हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। आज अपने विज्ञान का अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश यानी लाइट के 50 प्रश्न करेंगे। और साथियों, ये अपने आने वाले एग्ज़ाम रीट लेवल 1-2 थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम और मेरे प्यारे साथियों सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है और ये उसके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। तो एकदम मज़ेदार क्लास है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना साथियों। और आपको विज्ञान के अभी टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन मिलेंगे और प्यारे साथियों अच्छे से करेंगे। अपने ज़्यादा देर न करते हुए आज के सेशन को करते हैं शुरू। जय हिंद, नमस्ते। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन कि प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकाश की गति बतानी है तो ये हो जाएगी अपने राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर सेकंड हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन मेरे प्यारे साथियों ये अपने कोण समानता पर आधारित होता है। इसमें कितने कोण होते हैं, इसके अंदर 2 कोणों पर विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपतित कोण। कौन सा हो जाएगा, आपतित कोण प्यारे साथियों, ठीक है। और एक हो जाएगा आपतन कोण। आपतित और आपतन कोण हो जाएगा प्यारे साथियों, आपतित और आपतन कोण। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे साथियों कि दर्पण में वस्तु की प्रतिमा कैसी होती है या कैसी बनती है। तो दर्पण में जो वस्तु की प्रतिमा होती है वो प्यारे साथियों हमेशा आभासी और सीधी बनती है, आभासी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग अपने किसमें करते हैं प्यारे साथियों, तो ये होता है अपने देखो अपने इसमें सेविंग में करते हैं। किसमें करते हैं, सेविंग में। राइट आंसर हो जाएगा बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने लगा लेंगे इस पर स्टार प्यारे साथियों, स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है अपने को, तो ये हो जाएगी अपने धनात्मक। क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। कैसे निकालेंगे उत्तल दर्पण का सूत्र अपने, ये हो जाएगा एफ इक्वल R/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने जो उत्तल दर्पण है इसकी फोकस दूरी निकालने का सूत्र। तो ये हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन बताना है तो इसमें दिशा में परिवर्तन हो सकता है, दिशा में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, गति परिवर्तन के कारण भी हो सकता है और माध्यम परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर अपने हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि अपवर्तनांक का मान हमेशा कैसा रहता है। तो ये अपने हमेशा क्या होता है, ये हमेशा 0 से अधिक होता है, 0 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल से वायु में जाने पर प्रकाश क्या हो जाता है। जल से वायु में प्रकाश जाएगा तो प्यारे साथियों ये हमेशा अपने मुड़ता है एवं सामान्य से दूर रहता है। यानी क्या हो जाएगा इसमें प्यारे साथियों, ये अपने अभिलंब से दूर हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य की किरणों का श्वेत प्रकाश किससे विभाजित होता है। तो सूर्य की किरणों का जो श्वेत प्रकाश होता है वो अपने प्रिज्म से प्रभावित होता है, ठीक है, विभाजित हो जाता है। एक ऐसे प्रिज्म होता है प्यारे साथियों, ऐसे होता है, इसके अंदर से अगर सूर्य की किरण आएगी ना तो वो अगली बार आगे निकलेगी तो वो अपने 7 रंगों में निकलेगी, 7 रंगों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष क्यों बनता है, तो ये अपने अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण बनता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश के रंगों की संख्या, ये अपने अभी बता दिया अपने 7 रंग होते हैं प्यारे साथियों, स्टार लगा लेंगे। इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा रंग सबसे अधिक अपपरिवर्तित होता है प्यारे साथियों। तो अपने को बताना है कि कौन सा रंग सबसे अधिक अपपरिवर्तित होता है। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों अपने बैंगनी हो जाएगा, बैंगनी।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा रंग सबसे सबसे कम अपवर्तित होता है प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा अपने कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल रंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश का आवर्तक परावर्तन कहाँ होता है, प्रकाश का आवर्तक परावर्तन कहाँ होता है प्यारे साथियों, तो ये मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर होता है, ये अपने कहाँ पे हो जाएगा, ये अपने समतल दर्पण में हो जाएगा, समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव नेत्र में प्रकाश के प्रवेश का मार्ग नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो ये अपने राइट आंसर हो जाएगा डी, पुतली। पुतली करती है प्रकाश के प्रवेश मार्ग को नियंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष में सुधार हेतु प्रयुक्त लेंस होता है, निकट दृष्टि दोष में, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस हो जाएगा इसकी एक अपने, ये इसका अवतल लेंस हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है लेंस, कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा अपने उत्तल लेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो अपने से, अपने इसको हाईलाइट कर लेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव नेत्र का फोकस बदलने की क्षमता क्या कहलाती है, तो मानव नेत्र का फोकस बदलेगा तो उसकी जो क्षमता होगी वो अपने अनुकूलन कहलाएगी, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि कैमरे में लेंस का कार्य किसके समान होता है, तो कैमरे में लेंस का कार्य प्यारे साथियों अपने अपने नेत्र के लेंस के समान होता है, नेत्र के लेंस के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपवर्तन के कारण वस्तु जल में हमेशा कैसी दिखाई देगी, तो ये अपने जल में, जैसे प्यारे साथियों ये कोई अपने पात्र है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है और इसमें कोई वस्तु पड़ी है तो वो अपने ऊपर दिखाई देगी, अपने इस जगह से ऊपर दिखाई देगी। और लेकिन साथियों इसका एक एग्जांपल और लेके चल सकते हैं, ऐसे कोई वस्तु पड़ी है तो प्यारे साथियों जैसे भी यहाँ से प्रकाश आता है तो वो अपने टेढ़ा होकर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अपने टेढ़ा होके दिखाई देता है प्यारे साथियों, वक्रीयता या टेढ़ी दिखाई देती है। ये इसके दो एग्जाम्पल है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है, तो इसकी जो शर्त हो जाएगी वो हो जाएगी आपतन कोण और क्रांतिक कोण, यानी आपतन कोण है वो बड़ा है किससे, क्रांतिक कोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि फाइबर ऑप्टिक संचार का सिद्धांत ये किस पर आधारित है, तो प्यारे साथियों ये अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी अपने स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि प्रकाश तरंगें हमेशा कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगें होती है, कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश का ध्रुवण केवल संभव होता है, कैसे संभव होता है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव हो सकता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मापन इकाई क्या होगी, तो ये हो जाएगी अपने नैनोमीटर साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लेंगे इसमें प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों इससे अपने को ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रकाश से। प्रकाश ऊर्जा का वाहक कहलाता है, क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा का वाहक, तो वो होता है फोटोन, ध्यान रखना फोटोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि लेजर प्रकाश की विशेषता होती है, लेजर प्रकाश की विशेषता ये अपने संगति एवं एक रंगी होती है, संगति एवं एक रंगी होना होता है। प्यारे साथियों अगला प्रश्न कि दर्पण का सूत्र बताना है अपने को। दर्पण का सूत्र इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक नंबर यानी ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, एक बटा में प्यारे साथियों क्या होगा, फोकस दूरी, एक बटा में फोकस दूरी बराबर एक बटा में वस्तु की दूरी, एक बटा में वस्तु की दूरी हो जाएगी। और फिर प्यारे साथियों इसमें अपने जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एक बटा में प्रतिबिंब की दूरी, ये होगा अपने दर्पण का सूत्र प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किसमें होती है ऋणात्मक, तो ये हमेशा अवतल लेंस में ऋणात्मक होगी। अगला प्रश्न साथियों कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ये अपने धनात्मक हो जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको अपने स्टार लगा लेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि अवतल लेंस का प्रयोग प्यारे साथियों अवतल लेंस का प्रयोग हमेशा कैसे होता है? तो ये अपने चश्मों में होता है। चश्मों में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का जो व्यतिकरण का सिद्धांत है ये अपने यंग ने दिया। किसने दिया? यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का कण सिद्धांत अपने न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने। इंपॉर्टेंट लगा लेंगे प्यारे साथियों, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो ये साथियों अपने ह्यूजेस हो जाएगा, ह्यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब प्रकाश किसी वस्तु से नहीं गुजरता तो उसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु से नहीं गुजरता मेरे प्यारे साथियों तो उसे अपने क्या कहेंगे? तो ऐसी वो वस्तु होगी प्यारे साथियों वो अपारदर्शी होगी, जिसके आर पार प्रकाश अपने नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये प्यारे साथियों अपने प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्ण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीला आकाश किस कारण दिखाई देता है? तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रकीर्ण। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि दर्पण में प्रतिमा की दूरी होती है वो अपने वस्तु की दूरी के बराबर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे अपने, इस पे भी अपने स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सफ़ेद प्रकाश का स्पेक्ट्रम कौन बनाता है? तो ये अपने कौन बनाएगा? ये अपने प्रिज्म बना देगा। प्रिज्म होता है वो सफ़ेद प्रकाश का स्पेक्ट्रम बना के आगे 7 प्रकाश रंगों में विभाजित कर देता है। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का होता है? तो प्यारे साथियों ये अपने बहुरंगी होता है। सूर्य का प्रकाश बहुरंगी होता है। रंगीन टीवी का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो रंगीन टीवी का सिद्धांत अपने संयोग एवं मिश्रण पर आधारित होता है। कैसे होता है प्यारे साथियों? तो इसमें जो प्राथमिक रंग होते हैं, कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग। 3 प्राथमिक रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे साथियों ये हो जाएंगे अपने रेड प्यारे साथियों, और ग्रीन यानी लाल, हरा, और जो अपने ब्लू कलर हो जाएगा प्यारे साथियों। ये 3 कलर मिलने पर सफ़ेद व अन्य रंग बनते हैं और इस क्रिया को अपने क्या बोलेंगे? इस क्रिया को अपने योज्य मिश्रण बोलेंगे। योज्य मिश्रण, ध्यान रखना प्यारे साथियों ये बात भी। अगला प्रश्न कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस लिए होता है? तो ये संचार हेतु किया जाता है, संचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि अपवर्तन के कारण वस्तुएं हमेशा कैसी दिखाई देती है? तो ये हमें हमेशा बड़ी दिखती है प्यारे साथियों, बड़ी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्यारे साथियों लेंस का सूत्र बताना है अपने को। लेंस का सूत्र क्या होगा? 1/में फोकस दूरी प्यारे साथियों, 1/में फोकस दूरी इक्वल हो जाएगी किसके? 1/में वस्तु की दूरी, 1/में प्यारे साथियों प्रतिबिंब की दूरी होगी, और जो है माइनस हो जाएगा किसके हो जाएगा? 1/में प्यारे साथियों 1/में वस्तु की दूरी से हो जाएगा। 1/में वस्तु की दूरी से अपने माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने सूत्र प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि वर्चुअल इमेज का अर्थ क्या होता है? तो ये हमेशा दर्पण में दिखाई देने वाली प्रतिमा होती है। कैसी होती है? दर्पण में दिखाई देने वाली प्रतिमा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न कि प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? ये लक्स में मापी जाती है। किस में? लक्स में प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेंस का अपवर्तनांक बढ़ाने पर फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो फोकस दूरी अपने घट जाएगी प्यारे साथियों। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि 2 दर्पणों के बीच कोण थीटा हो तो प्रतिमा की संख्या क्या होती है? तो प्रतिमा की संख्या प्यारे साथियों अपने क्या हो जाएगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने ए नंबर। क्या होगा? देखो 360 थीटा में माइनस कर देना है अपने को 1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि यदि किसी माध्यम से प्रकाश की गति घटे तो अपवर्तनांक क्या होगा?
प्रकाश की गति घटेगी तो अपवर्तनांक हमेशा बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेंगे पहले साथियों, इस पे बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लो इस पे। अगला क्वेश्चन साथियों कि सूर्य की किरणों से ऊर्जा मिलती है, कैसी ऊर्जा मिलती है? तो सूर्य की किरणों से अपने दोनों ऊर्जा मिलती है, कौन कौन सी? तापीय एवं प्रकाशीय। ये था आज का अपना विज्ञान का पहला टॉपिक वाइज लेसन। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्यारे साथियों अपने टॉपिक वाइज विज्ञान को हर शाम इसी वक्त अपने क्लास आएगी। तो अपने नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।